अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मेरे हाल का तो आपको मेरे वेदर से पता चल रहा होगा कि मेरा इस वक्त हाल कैसा है और मेरी तबीयत कैसी है। बहरहाल आप लोग मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज़ मेरी सारी दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं पूरी दुनिया में अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। ये तो होगी मेरी मीठी सी दुआ। और ये टाइम था सुबह, सुबह का नहीं कह सकते, दिन को 12:30 का। मैं आज बहुत मज़े की एक रेसिपी बना रही थी, लेकिन इस वेदर ने सारा जो था ना मूड ख़राब कर दिया था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना ज़रूरी था कि आज का वेदर क्या था। और ऐसी वीडियो आपने पहले भी देखी होंगी, अक्सर वेदर ऐसा ही होता है जर्मनी में। बहुत क्लाउडी सा, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गंदा, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ठंड ये वेदर अच्छा नहीं लगता। बहरहाल जी, मैंने आज बनाना था चिकन मैक्रोनीस पालक चीज़। वो किस स्टाइल से बनाऊंगी साथ साथ आपसे शेयर करती जाऊंगी। मैंने आधा किलो मैक्रोनीस ले लिया था, आधा किलो मेरे पास पालक था, 100 ग्राम मेरे पास फुल क्रीम जो होती है जो थिक वाली वो थी, 500 ग्राम मेरे पास कोकोनट मिल्क था। आपको आज ये बता दूं, ये जो रेसिपी है ये जर्मन रेसिपी है, गोरों की रेसिपी है, लेकिन इसको मैंने देसी टच के साथ बनाया है। आज से तकरीबन 18-19 साल पहले मैंने ये रेसिपी एक जर्मन फैमिली के घर खाई थी। तब से रिसेप्ट मैंने उनसे लेके ये मैं घर में बनाती हूँ। लेकिन मेरा आईक्यू ऐसा है कि मैंने इसको देसी टच दिया है। कैसे, वो आपके सामने मैं आज बताऊंगी। तो ये टाइम बल्कि 12:45 हो गया था, बच्चों के आने का टाइम था, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ये खाना बनाते हैं। तो मैंने मैक्रोनीस डाल दिए 1.5 किलो पानी में, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया, आधी टीस्पून नमक डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया। 8 मिनट के बाद हमारा 90% जो था ना मैक्रोनीस उबल चुका था। अब मैंने साथ ही दूसरी वाला पतीला रख दिया, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला था। 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में आपके सामने अभी डालूंगी। बहुत कम ऑयल में हमारा ये खाना पकेगा। और 2 टेबलस्पून मैंने उसके अंदर डाला, 2 टेबलस्पून इसके अंदर, 4 टेबलस्पून हो गया। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया फ्राई पैन में, 5 टेबलस्पून हो गया। अब ये मैंने आधा किलो चिकन के क्यूब्स बनाए हुए थे, ये मैंने डाल दिया अपना पतीले के अंदर। और उधर 1 टेबलस्पून ऑयल में मैं पालक डाल दूंगी। ये जो जर्मन लोग होते हैं ना, इसमें सिर्फ नमक डालते हैं, सफ़ेद या काली मिर्च डालते हैं, पालक को फ्राई नहीं करते। और कच्चा कच्चा सा चिकन होता है और उसके अंदर ये सारा कुछ डालते हैं। मुझे टेस्ट में ये बड़ी अच्छी लगी थी थोड़ी सी कच्ची, तो इसलिए मैं अपना देसी टच के साथ अपनी जितनी भी यूट्यूब पे मेरी बहनें हैं ना उनके लिए इजी कर दूंगी। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी ये रेसिपी है, एक दफ़ा ट्राई करना बनता है मेरी बहनों, ज़रूर बनाइएगा। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 टीस्पून चिकन के अंदर। आपको पता है चिकन में एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक से। जर्मन लोग इस खाने में अदरक लहसुन नहीं डालते, नॉर्मल अदरक बहुत खाते हैं यहाँ पे। उधर मेरा मैक्रोनी जो था वो उबल रहा था, उधर मेरी पालक फ्राई हो रही थी, और उधर जो था मैं चिकन फ्राई कर रही थी। और चिकन में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था 1 टीस्पून। अब मैं 1 टमाटर इसके अंदर डालूंगी। देखा ना कितने मज़े की रेसिपी है। ये तो नहीं कि गोरे खाली खाएं, हम भी तो खा सकते हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों आज ये ज़रूर शेयर करूंगी अपनी बहनों के साथ। 1 टमाटर डाल दिया इसके अंदर। उधर पालक जो थी वो मैंने मीडियम आंच पे रखी हुई ताकि जल ना जाए। और पालक के अंदर ना थोड़ी सी क्रीम इन्होंने डाली होती है, जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता है इस पालक का। अब मैंने इसके अंदर धड़ा मिर्च डाल दी। ये स्पाइसी नहीं है, ये अरबियों वाली मिर्चें हैं, ये स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने आधी टीस्पून डाली थी, क्योंकि मैंने देसी टच देना था। सुरख मिर्च 1 टीस्पून डाल दी थी, ये भी स्पाइसी इतनी नहीं है। ज़ीरा पाउडर आधी टीस्पून, सॉरी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डाला था, सूखा धनिया आधा टीस्पून डाला था इसके अंदर। तो बहुत मज़े की ये जो है ना हमारा खाना बनता है।
ये बच्चों का लंच था। और आज ना ही मेरे घर में सालन बना है, ना ही आटा गूंदा हुआ था, ना ही मेरे घर में राइस थे, कुछ भी नहीं पका हुआ था। हस्बैंड से पूछा तो वो मुझे कहते हैं आपको पता मैक्रोनीज तो मैं अवॉइड करता हूँ। तो मैंने कहा फिर मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, मेरी मेरे था नहीं इतनी, मेरे में आज हिम्मत नहीं थी कि मैं आटा भी गूंदूँ फिर रोटी बनाऊँ काफ़ी काफ़ी लंबा काम था। तो मैंने कहा कि फिर मैं क्या दूँ, कहते हैं आप जो पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाती हैं ना वो बनाएं। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया, क्योंकि उनको पिज़्ज़ा ऑमलेट बहुत पसंद है तो मैं अक्सर उनको बना के देती हूँ। लेकिन आप देखें पिज़्ज़ा ऑमलेट के साथ उन्होंने कोई रोटी कोई ब्रेड नहीं ली, उन्होंने सिर्फ कांटे के साथ उसको खाया था। वो इतने मज़े का बनता है, मैं आपको आगे रेसिपी देती हूँ उसके साथ साथ। मैक्रोनीज हमारे 8 से 9 मिनट में 90% उबल चुके थे, उनको मैंने ड्रेन किया पानी को और पतीले को एक साइड पे रखा। इधर मेरा चिकन जो था मसाले में भून चुका था, पालक मेरी फ्राई हो चुकी थी। अब मैं आपको एक टिप दूंगी, टिप ये है कि जब मैक्रोनीज, पास्ता, नूडल्स तीनों को जब भी मेरी बहनों आप उबालती हैं ना, उसके अंदर कुकिंग ऑयल ज़रूर डाला करें। उसके बाद में ना अक्सर बहनें शिकायत करती हैं कि वो चिपक जाते हैं आपस में, जब हम उनको पानी निकालते हैं चिपक जाते हैं। आप उसमें ना 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से ना स्प्रिंकल जिसको कह सकते हैं ना आप वो कर दें, जैसे मैंने आपके सामने बॉटल से डायरेक्ट जो है उसमें डाला है। ये पूरा दिन भी अगर इसी तरह ओपन पड़े रहेंगे ना ये आपस में चिपकेंगे नहीं। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जब आपका पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनीस कुछ भी है मिक्स हो जाता है ना तो फिर ये आपस में चिपकते नहीं। ये एक टिप है। पालक मेरी फ्राई हो गई थी, मैंने डायरेक्ट चिकन में डाल दी। चूल्हे एक्सचेंज हो चुके थे क्योंकि नूडल्स तो मैक्रोनीस तो ऑलरेडी उबल चुके थे, बड़ा पतीला चूल्हा खाली हो गया था। तो मैं ये था कि जल्दी जल्दी इनको खाना दूँ, बच्चे सारे आज आ चुके हैं, उनका खाना जल्दी से रेडी करूँ। छोटे बच्चे बर्तन लगा रहे थे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, और मैं खाना बना रही थी। हस्बैंड जो थे वो न्यूज़ सुन रहे थे। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के तो नहीं डाली लेकिन लेवल करके हार्ड चिली सॉस डाला था। मुझे पता नहीं आज क्यों लगा था मेरा नमक और मिर्च कम है, हालांकि इसमें जो मिर्च थी ना वो अच्छी खासी थी, क्योंकि जो मैंने इसमें हार्ड चिली सॉस डाला है ना ये भी मेरा टच है, ये थोड़ा स्पाइसी मैं लाई हूँ। अब ये 100 ग्राम मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी, फ्रेश क्रीम, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं फ्रेश क्रीम कौन सी होती है और जो आप शलागज़ाने डालती हैं उसमें क्या फ़र्क है। जो फ्रेश क्रीम होती है इसमें कोई चीनी नमक नहीं होता, होता तो शलागज़ाने में भी नहीं है, लेकिन शलागज़ाने थोड़ा पतला होता है, फ्रेश क्रीम थोड़ी थिक होती है। तो इसलिए फिर मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी इसमें 100 ग्राम। 500 ग्राम मैंने कोकोनट का मिल्क डाल दिया। और ये देखे मिल्क की हालत, मेरी बेटी ने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, क्योंकि जब ये ग्रोसरी आई थी ना तो मैंने इनको कहा कि वो शायद वो समझी नहीं, छोटी वाली जल्दी में उसने उठा के इसको फ्रीज़र में रखा, तो मैंने खाना शुरू करने से पहले उसको निकाला था, इसलिए वो थोड़ा जमा हुआ था। अब मैंने इसके अंदर फ्रेश मिल्क भी डाला था, कोकोनट मिल्क के अलावा इसमें फ्रेश मिल्क भी किया था, क्योंकि मुझे इसका पतला पेस्ट चाहिए था, चिकन का पालक का पतला पेस्ट। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप मैक्रोनीज, पास्ता, नूडल्स जब आप डालते हैं ना इसके अंदर तो फ़ौरन ये मैक्रोनीज पास्ता सोक कर लेता है, जो सीरम इसके अंदर हमने बनाया होता ना पेस्ट उसको जज़ब कर लेता है, इसलिए हमें ज़रा पतला बनाना था। फिर मैंने दूध भी डाला, कोकोनट भी डाला, क्रीम भी डाला। अभी मैंने इसके अंदर केक पे लगाने वाली शलागज़ाने, मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ ताकि मेरी बहनों को जो है ना वो कंफ्यूज ना हो कि इसमें क्या क्या है। जो फ्रेश क्रीम है ना वो तो जाती जाती है, दो जो शलागज़ाने हैं ना वो थिक क्रीम होती है, केक पे हम बीट करके लगाते हैं, वो भी एक 200 ग्राम जाएगी। 500 ग्राम कोकोनट मिल्क जाएगा। अगर मेरी किसी बहन के पास कोकोनट मिल्क नहीं मिल रहा तो उस पे आप उसकी जगह आप फ्रेश दूध ½ किलो डाल दें, तब भी आपका थिक हो जाएगा, क्योंकि क्रीम जो डालनी है उसने थिक करना ही करना है इसको। अगर क्रीम नहीं डालेंगे ना फिर बिल्कुल पतला रहेगा, फिर आपके नूडल्स मैक्रोनीस अलग होंगे, पालक अलग होगी, चिकन अलग होगा। क्रीम से ये होता है कि आपस में बिल्कुल बाइंड सा हो जाता है। अब मैंने अपना ओवन वाला डिश निकाल लिया, क्योंकि ये जो है ना ओवन वाला डिश, बाज़ ऐसे होते हैं डिश जो फट जाते हैं ओवन के अंदर जाते से, ये नहीं है, ये स्पेशल ओवन का रखा हुआ है मैंने। स्वीट भी अक्सर इसमें मैं डालती हूँ। अब इसके अंदर मैंने पहले डालना है शलागज़ाने, फ्रेश क्रीम, डबल क्रीम जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, वो मैं 200 ग्राम डालूंगी इसके ऊपर।
फिर मैं इसके ऊपर आपके सामने चीज़ डालूंगी। चीज़ आप चाहें तो 250 ग्राम सारा डाल दें, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें फैट हो चुकी थी ना, फिर मैंने चीज़ जो था ना वो हाफ से भी कम डाला था। 125 ग्राम मैंने 120 ग्राम मैंने डाला था चीज़, आपके सामने मैं डालूंगी। 250 ग्राम का पैकेट होता है ये चीज़ का, तो मैंने ये हाफ से भी कम डाला था, क्योंकि इसको जो हमने ऊपर से कवर करना है ना वो चीज़ ही के साथ करना है, और इसका सारा टेस्ट एंड पे जो आता है वो चीज़ ही का आता है। बहुत मज़े की डिश बनती है, मुझे अभी भी वो जर्मन वालों का टेस्ट याद है। उसके बाद मैंने कभी उनके घर खाना नहीं खाया, क्योंकि ये लोग उबला हुआ खाना खाते हैं जो हम नहीं खा सकते। हमें देसी टच की आदत है, शुरू से हमारे माँ बाप ने हमें डाली भी है, और अपने हस्बैंड से भी यही आदत हमें मिली है, और बच्चे भी अब वो उसी चीज़ पे हिल गए हुए हैं, मसाले वाली चीज़ें खाने की। बहरहाल इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना हो कि आपके मुंह को टेस्ट आना चाहिए। अब 280 पे मैंने ओवन को फुल रॉड पे रख के उसको मैंने 5 से 7 मिनट रखा था। अब जनाब हस्बैंड का बारी आ गई थी ऑमलेट की, पिज़्ज़ा ऑमलेट की। इसमें लहसुन डाला थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड लहसुन जो है ना वो ज़रूर डलवाते हैं, और मुझे बहुत पसंद है लहसुन अपना ऑमलेट में, इसलिए देसी देसी करती हूँ ना, देसी टच ज़्यादा देती हूँ। सब्ज़ मिर्चें डाली, अदरक जो है वो खून को पतला करती है, लहसुन आपके लिए वो जो पंजाबी में कहते हैं ना बादी जिस्म होता, उसके लिए बहुत अच्छा है, तो मैं कच्चा भी अक्सर खाती हूँ। प्याज मैंने छोटा मिनी सा प्याज इसके अंदर डाला था, बहुत छोटा सा प्याज वाइट वाला। सुरख मिर्च डाली थी, धड़ा मिर्च डाली थी, चाट मसाला डाला था, नमक डाला था, इनफ हो गया था। उसके बाद फिर ये सीधा फ्राई पैन के अंदर ही छलांगे मार रहा था। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना कांटे के साथ मिक्स किया, सब्ज़ धनिया डाला, और जो इसमें मैंने थोड़ा सा ये भी चखा था आखिर में, चाट मसाला। मैंने हस्बैंड को अब चाट मसाले पे भी लगा दिया, हालांकि उनको खट्टी चीज़ें इतनी नहीं पसंद, लेकिन चाट मसाला अब वो खा लेते हैं। अब इसमें मैंने टेबल स्पून आधी टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला, और इसमें मैंने अपना सारा ऑमलेट डाल दिया फ्राई पैन में। ये नॉन स्टिक फ्राई पैन है, इसलिए चिपकता नहीं, इसमें जितना कम ऑयल हो तो उतना अच्छा होता है। ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने के बाद इसको मैंने दम वाली आग कर दी थी, क्योंकि मेरा फ्राई पैन ऑलरेडी गर्म था, चूल्हा गर्म था, इसलिए दम वाली आग पे इसने पकना है। इसको मैंने 7 मिनट दिए थे दम वाली आग पे। उधर जनाब ऑर्डर आ गया बाहर से बड़ी बेटी का कि मामा साथ चाय भी होनी चाहिए, और टेबल पे टक टक शुरू हो चुका था, क्योंकि पता बच्चे जब सुबह जाते हैं 7 बजे बाज़ दफ़ा ब्रेकफास्ट नहीं करते। आज वैसे इन्होंने हल्का हल्का किया था, कॉर्नफ्लेक्स, और एक बेटी ने दूध लिया था, इतने कॉर्नफ्लेक्स ली थी, इतने ब्रेड खाई थी, तो ये चले गए थे। अब इधर चाय बन रही, इधर अब ऑमलेट को उल्टा करने की बारी आ गई। ऑमलेट को मैंने उल्टा किया, और थोड़ा सा ऑयल नीचे गिर गया था। बहरहाल देखें जी, हमारा है ना सुपर डुपर पिज़्ज़ा तैयार हो गया, ऑमलेट पिज़्ज़ा। जिसका दिल करा मेरी बहनों भागो और जाके बनाओ। अब इस साइड पे हमारा ग्रिल जो था वो 7 मिनट बाद ओवन को बंद कर दिया। अब इसको मैंने डिश आउट किया। मैंने कहा आपको पता है वीडियो मेरी लंबी होने की वजह क्या होती है? वो ये होती है कि एक एक आपको मैं एक एक चीज़ जो है ना वो बताती हूँ, कितनी क्वांटिटी होती है, किस तरीके से बनाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपको डिटेल से, कोई भी खाना बनाए तो डिटेल से बताएं, ताकि अगला बंदा आसानी से बना सके। तो ये तो जर्मन था, उसको टच देसी दिया, और देखें जी पूरा देसी खाना ये बन गया। और मेरे हस्बैंड को तब याद आई कि आपने हाँ उनके घर खाया था, आपको कितना है, तो आप ये बनाती भी रहती हैं। और हमेशा मैं थोड़ा टेस्ट इसका चेंज करती रहती हूँ। लेकिन पिछले महीने मैंने ये बनाया है, इसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन वो उससे ज़्यादा अच्छा था, और इस दफ़ा उससे ज़्यादा मेरे बच्चे कह रहे हैं अच्छा मामा बना है। बहरहाल जी, स्पाइसी किस्म का हमारा पिज़्ज़ा ऑमलेट तैयार, सब्ज़ मिर्चों में और सब्ज़ धनिया में भरा हुआ, बहुत सुपर डुपर। कोई थर्ड पर्सन ये बंदा देख के कह नहीं सकता कि ये ऑमलेट है, कि कहेंगे पिज़्ज़ा, ये इतने मज़े का ये बना। टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, और मेरे हस्बैंड ने इसको कांटे के साथ खाया था। इसको ब्रेड और रोटी का, आज हमारे घर में रोटी ब्रेड और सालन की छुट्टी थी, तो मैं भी थोड़ी सी जो है ना हल्की हो चुकी थी। इसको भी तकरीबन 45 मिनट लगे थे। ऑमलेट को तो खैर 5 मिनट 10 मिनट लगे हैं उल्टा सीधा करते हुए। तो मेरी बहनों, ये बनाना बनता है, रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप अपने बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली को बना के दें, बहन भाइयों को बना के दें, और उनसे तारीफ़ों के वो पुल बांधेंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी है। और ये बच्चों के लिए, बच्चों ने मेरे बर्तन जो टेबल पे लगा दिए थे, जो सबसे बड़ी खुशी होती है। मैं सोच रही होती हूँ कि अब मुझे बर्तन भी जाके लगाने पड़ेंगे, बच्चों को खाना तो देना ही देना।
जब थकी हुई हूँ ना तो फिर मैं किसी की तरफ तवज्जो नहीं देती, फिर मैं सिर्फ अपने आप को तवज्जो देती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। या मैं बहुत रो लेती हूँ या मैं सो जाती हूँ, दोनों में से एक काम मैं करती हूँ। बहरहाल तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी, मौसम ने ख़राब कर दिया, सारा सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया था। ये देखें जी, अब आपको जो शलागज़ाने हैं वो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। इतने मज़े का टेस्टी, जिस जिस बहन के घर में जो जो चीज़ है ना, जल्दी से जाएं और ये बनाएं और खुश रहें। और सारी मेरे बहन भाई बच्चे आंटी सब जितनी भी हैं, ख़ास तौर पे मेरे दोस्त, वो ढेर सारी खुशियाँ बांटें, खुश भी रहें और खुशियाँ भी बांटें। यही हमारी ज़िंदगी है। और हर दुआ अपने अल्लाह से किया करें, अल्लाह हर दुआ को कबूल करता है। और मेरा बहुत अच्छा, मेरा जो था ना, मेरा लंच बना था और मेरे बच्चे इतनी दुआएं देते हैं जब उनको मज़ेदार चीज़ मिलती है, हमेशा ही मज़ेदार होती है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अप्रिशिएट किया करें। कमेंट्स करके दिल बहुत खुश होता है, बहुत सारी दुआएं आपके लिए निकलती हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, सब बहनों को अपने घरों में आबाद रखे। और ये थी मेरी लंबी वीडियो लेकिन सुपर डुपर वीडियो जी। तो वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो ये थी मेरी वीडियो और अब दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नई सी प्यारी सी वीडियो के साथ आप दोबारा मुलाकात होगी आपसे, बशर्ते कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी और सेहत दी और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। यहाँ पे मैं अपने बेटे से ना ले रही थी, पूछ रही थी कि कैसा बना है अब्दुल गनी। तो वो कहता मामा डेली बनाया करें, इतना उसको अच्छा लगता है ये वाला खाना। तो ये मैंने इनकी छुप छुप के थोड़ी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि ये कैमरे में नहीं आना चाहते। तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर अल्लाह ने मोहलत दी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।